हमें भूख आज लगी है, अगर 10 दिन बाद में खाना किया जाए तब तक मेरा दाह संस्कार ही हो जाए, तो ऐसे फिर खाने का क्या करेंगे हम लोग फिर? तो हम लोग उसको करते हैं जहाँ नदी घुस गई है, गांव बह रहा है, घर गिर रहा है, मस्जिद गिर रही है, क्या कहते हैं मंदिर गिर रहा है, हम लोग वहाँ करेंगे। तब आप जाके क्या कीजिएगा भाई? इसका मतलब मेरा बर्बादी का तमाशा देखने के लिए आप आइएगा? तो ये तो बर्बादी का तमाशा देखने वाली बात है ना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ये कह रहे हैं यहाँ के लोगों से या विभाग के लोगों से, बाढ़ नियंत्रण जो विभाग है उनसे कह रहे हैं कि जब घर कटने लगेगा तब आप उसको कंट्रोल करेंगे, तब उसे आप बांस से बंधवाएंगे। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अपने विभाग को आदेश दे दिए हैं कि नहीं, आपको नदी को कंट्रोल नहीं करना है। जब लोगों का घर कट जाए, कटने लग जाए, कट के गिर जाए, तब आपको जो है उसको रोकने का काम करना है। लेकिन जब घर कटेगा तब बाढ़ आई होगी, जब बाढ़ आई रहती है तब बाढ़ में कोई कार्य होता नहीं है, और फिर जब कट के गिर जाता है, बाढ़ खत्म हो जाती है, तो तब कहा जाता है कि अभी तो ठीक है, अभी रुकिए। फिर जो है इसी तरह साल गुजर जाता है, फिर बाढ़ आती है, फिर लोगों का घर कटता चला जाता है। इसी तरह से यहाँ पे कुछ लोग हैं और गांववासी जो यहाँ के लोग हैं, गांववासी लोग यहाँ पे दिखा दीजिए, ये जो नज़ारा है, ये गांव के लोग अपने पैसे से चंदा इकट्ठा करके कर रहे हैं नीतीश कुमार के राज में। और यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं, सांसद जी हैं, ये लोग जो यहाँ आते हैं और आश्वासन देके फ़ोटो खिंचवा के चले जाते हैं कि हाँ, हम धोमनिया गांव गए थे, रायपुर पंचायत गए थे और हमने आश्वासन देके आ गया, फ़ोटो खिंचवा लिया। बस इतना काफ़ी है विधायक जी और सांसद जी लोगों के लिए। बस करीब ही उन लोगों का घर है, बहुत ज़्यादा दूर है नहीं, आसपास में दोनों का घर है, दोनों का घर है आसपास में। बहरहाल आप देखिए कि किस तरह से, लेकिन अब सिर्फ सरकार का दोष देना कितना जायज़ है? सरकार तक बात कौन पहुँचाएगा? सवाल तो यही है कि सरकार तक बात पहुंचाने के लिए स्थानीय विधायक और सांसद को चुना जाता है, लेकिन ये लोग अपनी बात भी नहीं पहुंचा पाते हैं, जिसका नतीजा ये है कि देखिए 20 फीट करीब जो है 20 फीट नीचे से अभी पानी बह रहा है। लेकिन जब बाढ़ आती है तो इसको एकदम अभी बिना बाढ़ आए भी धीरे धीरे ये कटता चला जाता है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ अफरोज मासूम और आप देख रहे हैं सच्ची बात मीडिया। सच्ची बात मीडिया में इस वक्त हम हैं किशनगंज लोकसभा क्षेत्र के किशनगंज सदर विधानसभा क्षेत्र में, और जो वहाँ पे देख रहे हैं आप विश्वास नहीं करेंगे, वो चाय पत्ती बागान है, चाय बागान है। यहाँ से वहाँ तक, मतलब यहाँ से करीब पूरा आपको चाय बागान ही मिलेगा, आगे जा कर के पूरा चाय बागान है। लेकिन लापरवाही का नतीजा यही है कि बिहार में उद्योग नहीं लगने का एक कारण ये भी है कि यहाँ जो लोग भी रॉ मटेरियल उपजाते हैं, चाय बागान लगाते हैं, उसका नदी जो है उसको सही से जीने नहीं देती है, ना ही चाय उगाने देती है, यही कारण है। और लेकिन जो स्थानीय जनप्रतिनिधि है, यहाँ के जो शासन प्रशासन का जो नतीजा यह है कि वे लोग बिल्कुल कान में तेल दे के सोए हुए हैं, उसको कोई मतलब नहीं है, सिर्फ मतलब है फ़ोटो खिंचवाने से। बहरहाल यहाँ के लोग हैं, यहाँ के लोगों का कहना है कि महज 20 मीटर दूरी पर, 20 फीट दूरी पर ये जो कट रहा है, यही कटाव अगर 20 फीट कट जाएगा तो देखिए आगे में कितनी गहरी है। इसके बाद गांव है, मतलब गहरा गड्ढा है, आप देख रहे हैं, इसी नाला है, और नाला में अगर चला जाए ये नदी कट करके तो आगे जो गांव है वो तहस नहस हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, एक भी घर नहीं बचेगा। इसीलिए अंत में जब सरकार और स्थानीय जनप्रतिनिधियों से विश्वास उठ गया, लोगों यहाँ के जो शासन प्रशासन है, विभाग के लोग हैं, उनसे जब विश्वास उठ गया तो गांव वालों ने अपना पैसे से चंदा इकट्ठा करके इन लोगों ने अपना कार्य शुरू किया। हालांकि संभव नहीं हो पाता है कहीं भी, गांव वाले अगर चंदा इकट्ठा करके करते हैं, कितना करेंगे, अंत में थक जाते हैं, फिर वो छोड़ देते हैं, चलो मरने देते हैं। कई एक जगह का एग्जाम्पल हमने आपको दिखाया, जैसे आमोर का खाड़ी पुल दिखाया, जैसे निसंद्रा का दिखाया, उसी तरह से यहाँ भी लोग जो है अब चंदा इकट्ठा करके अपने अपने पैसे से इकट्ठा करके इस तरह का कार्य कर रहे हैं, लेकिन ये ज़्यादा देर टिक नहीं पाता है। बहरहाल यहाँ पे लोग हैं। आइए, क्या नाम है आपका? राम कुमार हरिजन। हाँ बताइए। पंचायत रायपुर। हाँ, पुठिया। हरिजन बोलिएगा तो हमको दिक्कत हो जाएगा जी। राम कुमार जी। हाँ बोलिए, क्या दूसरा बोलिए। दलित समाज से हैं, और क्या कहता है कि हमारे गांव धुमनिया, वार्ड नंबर 13, 12, 11 और पॉपुलेशन मोटा मोटी हम लोग का 7 से 8 हज़ार है। और इसके बीच में हम लोग शासन प्रशासन विधायक जी 2 बार आए थे, इससे पहले कमरुल्ला साहब भी थे, वो भी आए थे, लेकिन आए, आश्वासन दिए कि हाँ बन जाएगा, हाँ बन जाएगा। फिर आज से 5-6 रोज पहले इजराइल साहब आए थे,
वो स्कूटी को भी लेके आए थे, उन्होंने बोला कि नहीं हो जाएगा। लेकिन हम लोग ये आज 2 साल से ये कर रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं ऑफिस कि हम लोग कट रहे हैं। अगर हम लोग का 20 फीट बचा हुआ है, ये 20 फीट और अगर कट जाएगा, हम लोग 2 साल से हालांकि दूर में था, मोटा मोटी 40 से 50 फीट था, इस बार तकरीबन 20 फीट कट गया है। तो अब इस बार का हम लोग ये मंजर देख के कि नदी बहुत ज़्यादा ज़ोरों से कट रही है, तो अब शायद हम लोग नहीं बचेंगे। इसके कारण से हम लोग खुद बस्ती वाला चंदा करके जो जितना दे रहा है, दे के हम लोग अपने जितना है रोकने के लिए कर रहे हैं। लेकिन सरकार हम लोग का कुछ नहीं सुन रही है, ना ही क्या कहता है कि यहाँ के प्रशासन सुन रही है। हम लोग का 7 से 8 हज़ार का पॉपुलेशन है, बस 20 फीट दूरी है, 20 फीट के अंदर अगर गया नदी कट के तो ये नाला है, नाला से डायरेक्ट ही नदी में गुजर जाए, ये बस्ती में गुजर जाएगा और सब बर्बाद हो जाएंगे। चलिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम तजम्मुल हुसैन है तजम्मुल भाई जी। सरकार एक तरफ करेगा, अरे कटने दीजिए ना घर, फिर रोकेंगे। हाँ नहीं सही बात है। यहाँ हम लोग जब पिछले साल गए थे, यहाँ इसका जो विभाग जो है, जल निस्तारण विभाग है या बाढ़ नियंत्रण विभाग के जो है जेई और ये एग्जीक्यूटिव इंजीनियर भी यहाँ आए थे। वो लोग देखने के बाद बोले कि ये तो गंभीर नहीं है यहाँ का मसला। ये मेरे साथ बात हुई थी जब हम कार्यालय गए थे, बोले कि यहाँ का मसला गंभीर नहीं है। लेकिन जब यहाँ आए थे घटनास्थल पर, इस स्थल पर आए थे, तो सब्ज बाग दिखा रहे थे, बड़ी मीठी मीठी बात कर रहे थे, नहीं आपकी बात रखेंगे, हम लोग काम करेंगे, ये है वो ऐसा है। नाम तो हम नहीं जानते क्योंकि हम लोग इतना परिचय नहीं कर पाएंगे उनका। लेकिन वहाँ ऑफिस में जाने के बाद वही आदमी का रवैया सीधे बदला हुआ। वो कहता है जेई ठीक कहता है, जेई से पहले पूछे तो कहता है वहाँ का समस्या गंभीर नहीं है। यही बात लेकर के जब हम फिर एसक्यूटी के पास पहुँचे कि देखिए सर आपकी जेई तो ऐसा करे, कहा कि जेई गलत क्या करे, सही करे, हमको तो आप लोग करेंगे क्या? तो हम लोग उसको करते हैं जहाँ नदी घुस गई है, गांव बह रहा है, घर गिर रहा है, मस्जिद गिर रही है, क्या कहते हैं मंदिर गिर रहा है, हम लोग वहाँ करेंगे। तब आप जाके क्या कीजिएगा भाई? इसका मतलब मेरा बर्बादी का तमाशा देखने के लिए आप आइएगा? तो ये तो बर्बादी का तमाशा देखने वाली बात है ना। अब बताइए, अब जो बर्बादी होने जा रहा है, हम देख रहे हैं, आप देख रहे हैं, सभी लोग देख रहे हैं, ये आम आदमी भी देख के कहेगा कि ये जो है तो यहाँ पर बर्बाद होने का सिलसिला शुरू हो गया, तो उसको पहले रोकना चाहिए। ये कहाँ की अक्लमंदी है कि आप इंतजार करते हैं घर में आग लगे? तो आप हमारा घर में आग लगाना चाहते हैं तो आप लगाइए। तो हम तो अपना घर में आग लगते हुए नहीं देख सकते हैं। जैसा कि अभी राम कुमार बताया कि थक हार के हम लोग क्या करेंगे, मेरे सिर पर घाव है, हमको तो उसका इंतजाम करना है ना। यही हम कर रहे हैं। देखिए हम लोग गांव से चंदा करके, कुछ लोगों से इधर उधर, और बांस वूस काट पीट करके हम लोग ला करके मांग करके चंदा करके हम लोग अपने जहाँ तक हम लोग से हो सका यथासंभव हम लोग अपना कोशिश करके इसको जो है हम लोग अपना बचाने के लिए, गाँव को बचाने के लिए कर रहे हैं। और यही सब आपके सामने है, आप देख रहे हैं सारी चीज़। और बस यही कहेंगे कि आपके माध्यम से हमारी बात, हमारी मांग सरकार तक पहुँचे, माननीय नीतीश कुमार जी से पहुँचे। नीतीश कुमार जी हम लोग को बचाइए, नहीं तो हम लोग पूरा 7-8 हज़ार पॉपुलेशन हम लोग बह जाएंगे। अच्छा, बात पहुंचाने के लिए विधायक और सांसद जी को भी चुना जाता है? जी 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 बिल्कुल चुना जाता है। इन लोगों ने नहीं, विधायक जी आए थे, अभी भी आए थे, उन्होंने आश्वासन दिया कि हम जो है तो आप लोगों की बात को रखेंगे, हम जो है जहाँ तक हर संभव प्रयास हम करेंगे। हमको तो लगा कि उनके बात से तो आके नहीं कहेंगे कि नहीं बोलेंगे। हाँ, ये बात कर क्या रहे हैं पूछे? हाँ नहीं, लेकिन अभी तक तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, धरातल पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। बस आश्वासन ही आश्वासन है, अभी तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। कोई नहीं आया कि भाई हम आपका ये करने के लिए आए हैं, ये सामान लाया है, ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा कुछ अभी तक। डॉक्टर साहब आइए। जी, मेरा नाम मोहम्मद शब्बीर आलम है। हाँ, शब्बीर भाई बोलिए। हम दुमिया गांव के कैसे निवासी होगा? हैं। जी, कैसे होगा? क्या चीज़? विधायक जी और सांसद जी आते हैं तो जिंदाबाद लगा देते हैं। नहीं, देखिए माला वो उला लोग तो नाश्ता आए, खिला देते विभाग हैं। को मतलब लेके आए थे, लेकिन विभाग की यहाँ बहुत बड़ी लापरवाही है। वो लोग तो समझ ही नहीं रहे हैं, मतलब कोई नोटिस ले ही नहीं रहे। इतना बड़ा मतलब ये है, क्रिटिकल जगह है, 20 फीट सिर्फ बचा हुआ है मात्र। इसके बावजूद भी वो लोग आते हैं, देख के चले जाते हैं, पता नहीं सो जाते हैं, काम करते ही नहीं है। इससे काफ़ी तकलीफ है हम लोगों को। विभाग से विनती है हम लोग का कि हमारा काम करे। विभाग से इसलिए। हाँ बोलिए। मेरा नाम करण तिवारी है। हाँ। यहाँ बड़े बड़े नेता लोग आए तो वो लोग सिर्फ आश्वासन के सिवा और कुछ नहीं दे पाए। अभी हम लोग को जान पे बनी पड़ी हुई है कि अगर जब भी बाढ़ आती है तो लगभग 10 से 15 फीट जो है कटा हो जाता है। अभी सिर्फ 20 फीट बचा हुआ है। ऐसे में अभी बाढ़ का ही महीना चल रहा है, देखा जाता है सावन भादव, फुल्ली बारिश का मौसम है। ऐसे में अगर बारिश है और फिर से बाढ़ आ जाए तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ हमारे जान पे पूरे गांव वालों का यहाँ हम जान बचा है कि मालों का जान बचा है, जैसे मवेशी लोग हैं और हमारे खेती बाड़ी जो भी कुछ बचा हुआ है, हम लोग जो भिटा बाड़ी जिसमें रह रहे हैं,
ऐसे हाल में इतना हम लोग तनाव टेंशन ज़िंदगी जी रहे हैं, लेकिन यहाँ पे विधायक जी हैं और भी जो अफसर लोग आए हैं, वो लोग आए और आश्वासन ही दे के गए हैं। उन लोगों का यही कहना है कि होगा। हम लोग ये कहना चाह रहे हैं, होगा तो कब होगा? हम लोग को खत्म सब कुछ मतलब सर्वनाश होने के बाद होगा या अभी कुछ एक्शन होगा? यही हम यही तो नहीं कह रहे हैं कि सर्वनाश होने के बाद होगा, उनका वो कहना है। लेकिन हम सोचे कि उसके बाद ही होगा, तो क्या फायदा है ऐसी चीज़ का? हमें भूख आज लगी है, अगर 10 दिन बाद में खाना किया जाए, तब तक मेरा दाह संस्कार ही हो जाए, तो ऐसे फिर खाने का क्या करेंगे हम लोग? फिर हम लोग गाँव वालों के ऊपर जान पे मन पड़ी है। जैसी हालत है कि कोई भी आके देखता है ये मंजर, तो उन लोगों को जर्जर काँप उठता है कि बाप रे, इस बार और अगर बाढ़ आ जाए, जैसा अभी बारिश का महीना है सावन भादों का, तो बाढ़ तो ये निश्चित है। इस चीज मंजर को देख सबको दिल दहल जाता है कि आखिर क्या बात है। क्या कोई भी प्रशासन या कोई विधायक या कोई नेता, कोई प्रतिनिधि इसमें कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं? तो हमने और भी जो पूछे उनको बताएं कि आएँ और देखें, आश्वासन ही दे रहे हैं, इसमें एकदम तुरंत कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। अरे इससे पहले तो विधायक थे, तो सांसद बन गए, सांसद बने, फिर कमरुल होदा साहब विधायक बने, तो बोले एक साल टाइम मिला, छोड़िए। अब ये जिसको भी तो 1.5 साल हो गया, ये नहीं जाते हैं नीतीश कुमार को बोलने के लिए। नहीं, हम लोग देखिए यहाँ के जो सांसद जी हैं, डॉक्टर जावेद साहब, जो विधायक जी हैं, जो कमरुल होदा जी रहे हैं, और जो अभी वर्तमान जो एजाज साहब है, वो हमारे करीबी हैं। एजाज साहब का घर यहाँ से 10 से 12 किलोमीटर होगा, दमलपुरी या कुछ जगह का नाम है, और जो सांसद है यहाँ से उनका 10 से 15 किलोमीटर होगा। तो हम लोग अपने ही प्रतिनिधि चुनते हैं कि घर के पास है, हम लोग के रोजमर्रा जिंदगी से वो लोग वाकिफ हैं, तो हम लोग का दुख दर्द सुनेंगे, वक्त में काम आएंगे। लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है, काम आते हैं तो आश्वासन के तौर पर, जो जरूरी एक्शन लिया जाता है उस पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया जाता है। यहाँ आके बस आश्वासन ही दिया जा रहा है। आज हम लोग मजबूर होकर ये कदम उठा रहे हैं कि गाँव वाले मिलकर चंदा वसूल के, जिसका जहाँ तक हिम्मत हो रहा है, इस चीज़ को हम लोग करने में लगे हैं कि किसी तरह हम लोग का जान बच जाए, यही कहना चाहते हैं। बहरहाल आप देखिए कि किस तरह से जो है लोग यहाँ जी रहे हैं, मतलब सोच रहे हैं कि अब अपनी तबाही देखने का इंतज़ार कर रहे हैं, अपनी बस जितना हो सके कोशिश कर रहे हैं कि एक एक बांस को चंदा करके इकट्ठा करके यहाँ पे गाड़ा जाए, ताकि उनका जो घर है यहाँ से दूर है वो घर बच सके। लेकिन जो विभाग के लोग हैं वो कह रहे हैं कि पहले आपका घर कटने दीजिए, पहले आपका घर भंसने दीजिए, फिर आपके यहाँ पे आके काम होगा। यहाँ कोई क्रिटिकल मामला है नहीं, ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, ऐसा कहना है विभाग के लोगों का। लेकिन आप देख सकते हैं कि महज यहाँ से दूरी, कुछ ही दूरी में जो है नहर है। अगर वहाँ पे नदी चली जाए तो इसके पीछे का जो गाँव है, उस गांव का एक घर नहीं बचेगा, ये तय है। इसीलिए गांव के लोग परेशान हैं, तबाह है, और इस तरह से जो है लोग अपने अपने चंदा इकट्ठा करके घर बनाने या अपने घरों को बचाने के प्रयास में लगे हुए हैं, ताकि जो कटान है वो कटते कटते नहर में जाके ना गिरे, नहर से बच जाए। इसीलिए लोग अपना प्रयास कर रहे हैं। लेकिन विभाग की लापरवाही का नतीजा यही है कि वे इंतज़ार कर रहे हैं कि कब जो है इनका घर कटेगा, फिर आके काम करेंगे। लेकिन जहां कट गया वहां भी विभाग नहीं पहुंच रहा है, तो कैसे विश्वास करेंगे कि ये भी जब घर में घुसने लगेगी ये नदी, तब यहाँ पे काम होगा। यहाँ पे तो बहरहाल ये सीमांचल है, 400-500 किलोमीटर, 450 किलोमीटर दूर है बिया पटना से, और करीब करीब मतलब इतनी दूरी पर है कि यहाँ से ज़्यादा दूर पटना और बिहार का कहीं और होगा नहीं। मतलब पटना से सबसे ज़्यादा दूरी में से दूरियों में से इन्हीं जगह में से ये जगह है, उन्हीं जगहों में से एक जगह ये भी है। मतलब किशनगंज ज़िले के रायपुर पंचायत है, धुमनिया गांव है। तो आप समझिए कि पटना में बैठे लोग, पटना में बैठे विभाग के लोग, पटना में बैठी सरकार सिर्फ उसको गया और नालंदा का विकास चाहिए, और उसको सीमांचल के विकास से कोई मतलब नहीं है। आप देखिए कि अगर आप समझिए कि यही चाय बागान अगर नालंदा में होता, गया में होता, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी प्रचार प्रसार इतना ज़्यादा करते कि मतलब छोड़ दीजिए। जैसे कि लीची और आम पहुंचाया जाता है मुजफ्फरपुर से दिल्ली, उसी तरह से यहाँ का चाय भी पहुंचाया जाता दिल्ली। लेकिन आप समझिए कि यहाँ पे चाय जो है नदी में भस रहा है, तो यहाँ के लोग, यहाँ के शासन प्रशासन को कोई मतलब नहीं है, बिहार सरकार को कोई मतलब नहीं है। बहरहाल उस पर हम आपको जाकर दूसरा वीडियो बनाएंगे, दूसरे वीडियो में आप देखेंगे कि किस तरह से जो है लोग अपने यहाँ पे जो चाय बागान लगवाते हैं वो भी नहीं टिक पा रहा है, नदी उसे बहा ले जा रही है। बहरहाल आप देख रहे थे सच्ची बात मीडिया, हमारे साथ जुड़े रहिए, इसी तरह से ज़मीनी पत्रकारिता से जुड़िए। सभी प्लेटफॉर्म पर हमें जाकर के फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी तरह के बिहार के असली मुद्दे हम आप तक पहुँचा सके। धन्यवाद।